नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर और मैं हूं आपके साथ अदिति। आपको रूबरू कराएंगे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तमाम बड़ी और बेहद महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तो आइए रुक करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश के बजट सत्र 2026-27 के दौरान उत्तर प्रदेश विधान परिषद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार की उपलब्धियों और नीतियों पर विस्तृत संबोधन दिया। अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब रूल ऑफ लॉ स्थापित हो चुका है और कानून व्यवस्था पहले की तुलना में अधिक ठीक हुई है। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर रिकॉर्ड भर्तियां की गई हैं, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिले हैं। सीएम योगी ने कहा कि राज्य पहले फियर जोन के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब ये फेथ जोन में बदल चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में अब कर्फ्यू कल्चर समाप्त हो चुका है और उसकी जगह जीरो टॉलरेंस की नीति लागू की गई है, जिसके तहत अपराध और अराजकता पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री ने धार्मिक, पर्यटन और सांस्कृतिक आयोजनों का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में फेस्टिव और टेम्पल इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, जिससे स्थानीय व्यापार और रोजगार को भी बढ़ावा मिल रहा है। हमने बार बार कहा है, विकास की पहली शर्त रूल ऑफ लॉ है और रूल ऑफ लॉ के उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने पूरी मजबूती के साथ काम किया। प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड पुलिस भर्तियां की, महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दिया, युवाओं के लिए नई नई योजनाएं बनाई, मॉडर्न पुलिसिंग और सुदृढ़ साइबर एवं फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए कार्य किया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर सुदृढ़ कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण उत्तर प्रदेश अब फेयर जोन से फेथ जोन में बदल गया है। अब उत्तर प्रदेश में भय नहीं बल्कि आस्था के कारण लोग उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहे हैं और ये आस्था आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है। अब कर्फ्यू कल्चर नहीं है, अब जीरो टॉलरेंस कल्चर ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। अब दंगों की जगह फेस्टिव और टेम्पल टेक्नोलॉजी इकोनॉमी प्रो कर रही है, यानी यहां पे ग्रो कर रही है। जो पहले उत्तर प्रदेश के अंदर एक भय की दंगों के कारण अव्यवस्था थी, आज उसकी जगह उत्सव है, यानी फेस्टिव एंड टेम्पल इकोनॉमी प्रदेश के अंदर ग्रो कर रही है। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में बजट सत्र 2026-27 के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों और धार्मिक आयोजनों की व्यवस्थाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पहले माघ मेला में सीमित संख्या में कल्पवासी आते थे, लेकिन इस बार महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर लगभग 40 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। आपने देखा होगा महाकुंभ के दौर, महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का आगमन। अभी प्रयागराज में माघ मेला संपन्न हुआ है, कल ही संपन्न हुआ है। कोई सोचता था प्रयागराज में माघ मेला में कल्पवासी आते थे? पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक 1 महीने का उनका आगमन होता था और कल ही प्रयागराज के महाशिवरात्रि के आयोजन में प्रयागराज में 40 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में स्नान किया। इस पूरे माघ मेले में पहले कुल कुछ लाख श्रद्धालु आते थे, उसमें कल्पवासियों की संख्या ज्यादा होती थी और इस बार माघ मेले में 21 करोड़ से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी में स्नान किया है, तो आस्था की डुबकी लगाया है। यानी ये जो श्रद्धालु आ रहा है उसको व्यवस्था पर विश्वास है। राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के बजट सत्र 2026-27 के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा गाजी के मेले का समर्थन करती है, जबकि इतिहास में गाजी को हिंदुस्तान और राजाओं ने पराजित किया था। मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने महाराज सुहेलदेव के नाम पर स्मारक बनवाया और लोकमाता अहिल्याबाई को सम्मान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा की प्रवृत्ति जनता को गुमराह करने की रही है और सरकार विकास और विरासत के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। हम कोई भी ऐसा कार्य न करें। मुझे आश्चर्य होता है, समाजवादी पार्टी के लोग गाजी के मेले का समर्थन करते हैं। ये गाजी कौन था? ये गाजी
जो भारत की परंपरा और संस्कृति को रौंदने के लिए आया था। श्रावस्ती के तत्कालीन नरेश महाराज सुहेल देव के नेतृत्व में हिंदू राजाओं ने उसको रौंद डाला। सम्मान महाराज सुहेल देव को मिलना चाहिए था और ये मुझे आनंद की अनुभूति होती है कि हमारी डबल इंजन सरकार ने महाराज सुहेल देव के नाम पर बहराइच की चित्तौड़ा नामक स्थान पर महाराज सुहेल देव का भव्य स्मारक बना दिया। यह हमारी सरकार को गौरव की अनुभूति होती है कि महाराज सुहेल देव के नाम पर एकमात्र विश्वविद्यालय। राजधानी लखनऊ में बजट सत्र 2026-27 के तहत उत्तर प्रदेश विधान परिषद को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में रूल ऑफ लॉ पूरी तरह स्थापित है। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड स्तर पर भर्तियां की गई हैं और कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। हमने बार बार कहा है, विकास की पहली शर्त रूल ऑफ लॉ है और रूल ऑफ लॉ के उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने पूरी मजबूती के साथ काम किया। प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड पुलिस भर्तियां की, महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दिया, युवाओं के लिए नई नई योजनाएं बनाई, मॉडर्न पुलिसिंग और सुदृढ़ साइबर एवं फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए कार्य किया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर सुदृढ़ कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण उत्तर प्रदेश अब फेयर जोन से फेक जोन में बदल गया है। अब उत्तर प्रदेश में भय नहीं बल्कि आस्था के कारण लोग। धार्मिक नगरी वाराणसी के कचहरी परिसर में सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया। एसीपी कैंट नितिन तनेजा और थाना प्रभारी कैंट शिवाकांत मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस बल ने पूरे परिसर की गहन तलाशी ली। डॉग स्क्वाड और बीडीएस टीम ने संदिग्ध वस्तुओं की जांच की। कचहरी के सभी प्रवेश द्वारों पर पुलिस जवानों को मुस्तैद किया गया है। अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जा रही है। आमजन और अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से चेकिंग अभियान जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में बॉबी किडवाई हत्याकांड को लेकर माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया है। वकीलों द्वारा दिया गया 48 घंटे का अल्टीमेटम खत्म होते ही सोमवार को कचहरी परिसर छावनी में तब्दील नजर आएगा। अधिवक्ता और हिस्ट्री शीटर की हत्या के विरोध में बार एसोसिएशन मुख्य शूटरों और साजिशकर्ताओं की गिरफ्तारी की मांग कर अड़ा है। कचहरी और आसपास के क्षेत्रों में भारी पुलिस बल और पीएसी की टुकड़ियां तैनात की गई हैं। अपर पुलिस अधीक्षक विकास चंद्र त्रिपाठी ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। एसओजी और पुलिस टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं तथा कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं बुधवार से शुरू हो रही हैं। परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। जिले में 17 जोन मजिस्ट्रेट और 32 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। जिला कारागार को छोड़कर सभी 100 कुछ परीक्षा केंद्रों पर स्टेटिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं, यानी कि कुल 197 परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। करीब 1.31 लाख से अधिक परीक्षार्थी इस बार परीक्षा में शामिल होंगे। सभी केंद्रों पर सुरक्षा और आधारभूत सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए। निगरानी के लिए राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां 20 कंप्यूटरों के माध्यम से सभी केंद्रों के सीसीटीवी कैमरों पर नजर रखी जा रही है। जिले में बोर्ड की परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने की बड़ी जिम्मेदारी है और नकल विहीन परीक्षा हो ऐसा यह सुनिश्चित किया गया है। इसको लेकर यहाँ पर एक कंट्रोल रूम राजकीय जुबली इंटर कॉलेज जो है उसके परिसर में ही जनपदीय कंट्रोल रूम बनाया गया है और इस कंट्रोल रूम में लगभग 20 मॉनिटर लगाए गए हैं। उस मॉनिटर के माध्यम से जो सेंटर है सेंटरों पर निगरानी रखी जाएगी और यहीं से वो दिशा निर्देश भी दे सकेंगे कि किसी भी प्रकार की कोई अलग गतिविधि होती है तो उसको लेकर लगातार
जो यहाँ पर मॉनिटर में जिनकी भी ड्यूटी लगी है, जिन शिक्षकों की ड्यूटी लगी है, वो लगातार देखते रहेंगे और अपने संबंधित अधिकारियों को बताते रहेंगे कि किसी प्रकार की कोई हलचल या कोई गड़बड़ी है, जिसको लेकर DIOS जो अमरकांत सिंह हैं वो लगातार इस जो तैयारियां हैं उन तैयारियों को भांप रहे हैं और जांच रहे हैं कि तैयारियों में कहीं से कोई चूक ना हो, जिले में कहीं भी 1% का भी चांस ना हो कि परीक्षा कहीं से भी नकल की संभावना हो। उसको लेकर जो DIOS हैं वो लगातार संबंधित अधिकारियों और जो व्यवस्थाएं हैं, जो कंट्रोल रूम है, उसकी मॉनिटरिंग में वो लगे हुए हैं। आपको हम तस्वीरों में दिखाते हैं। देखिए ये पूरी व्यवस्था है। यहाँ पर 20 कंप्यूटर आप देख रहे हैं कि क्या व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर एक एक सिस्टम पर लोग लगे हुए हैं जो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और देख रहे हैं कि परीक्षा केंद्रों पर किसी प्रकार की कोई दुर्व्यवस्था ना हो। हमारे साथ DIOS सर हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके की व्यवस्था है और नकल विहीन हो, ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? परीक्षा नकल विहीन हो, इसके जितने भी संभावनाएं थीं सब पे माध्यमिक शिक्षा परिषद और शासन के द्वारा इस तरह के निर्णय लिए गए हैं कि ताकि कहीं पे भी कोई चूक ना होने पाए। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि जो प्रश्न पत्र जा रहे हैं, इनको बंद गाड़ियों में, पुलिस अभिरक्षा में, प्रधानाचार्य राजकीय के जो विद्यालय हैं और शिक्षक हैं उनके माध्यम से भेजा जा रहा है। अभी ये जाएंगे तो जो विद्यालयों में वहाँ पे 4 अलमारियाँ रखी गई हैं। सुबह की पाली के लिए अलग पेपर वहाँ की अलग अलमारी में, दोपहर की पाली का अलग अलमारी में, और शेष और जो बीजक वगैरह हैं, बंडल स्लिप वगैरह, उनको अलग अलमारी में, और एक सेट रिजर्व पेपर भी जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिला मुख्यालय स्थित सुभाष बाजार में व्यापारी उत्पीड़न के विरोध में सराफा व्यापारियों ने दुकानें बंद कर प्रदर्शन किया। सराफा एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि बीते 2 माह से एक व्यापारी को लगातार परेशान किया जा रहा था और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही थी। प्रताड़ना से तंग आकर व्यापारी ने आत्महत्या का प्रयास किया, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में कानपुर रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। व्यापारियों ने SP को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कहाँ पर है, क्या मामला? हम लोग SP साहब से आज मिलने आए हैं, इस संदर्भ में मुलाकात करने और अपनी समस्याएं बताने के लिए। जिस प्रकार से व्यापारी का शोषण ये लोग कर रहे हैं, बेवजह परेशान कर रहे हैं, उसका निस्तारा हो और उचित कार्रवाई की जाए। वो परेशान कर रहे हैं व्यापारी को, इनका चूँकि बिक्री का सामान है, अब वो व्यापारी पास तो उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उनकी नॉलेज में भी है और जायज तरीके से सारी चीज़ों का उन्होंने लेन देन किया है। आज हम पुलिस अधीक्षिका महोदय के पास आए थे। हमारा व्यापारी है, सराफा व्यवसायी और पदाधिकारी है, उसने कल जहर खा लिया व्यापारी को उत्पीड़न की वजह से। तो उनके खिलाफ हम लोग जो है कार्रवाई के लिए और संज्ञान के लिए आए थे कि भाई इस तरह की घटना ना हो। व्यापारी जहर खा रहा अपने जीवन से छोड़ने के लिए उत्पीड़न को किया गया है, तो उस संदर्भ में हम लोग पुलिस अधीक्षिका महोदय को सूचना करने आए थे, अपनी एक बात कहने आए थे। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के छाता गांव में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से वर्ष 2023-24 में निर्मित सामुदायिक भवन की हालत जर्जर हो गई है। यह भवन भाजपा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त की निधि से बनाया गया था, जबकि निर्माण कार्य ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा कराया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद भवन की टाइल्स पूरी तरह उखड़ चुकी हैं, जिससे लोगों को बैठने में परेशानी हो रही है। शिलान्यास पट्टिका भी हिलती नजर आ रही है। छाता निवासी दिलीप कुमार सिंह ने निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की है। उनका कहना है कि कागजों में कार्य बेहतर दिखाया गया, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। दिलीप कुमार सिंह छाता जी। दिलीप जी, ये क्या स्थिति है अभी, ये जो बनी है, ये कौन सा भवन है? ये सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त जी का ये दिया हुआ सांसद निधि का है, ये यात्री निवास है जी। क्या लग रहा है कि इसकी स्थिति क्या है सर? अभी स्थिति आप खुद देख सकते हैं, खुद बयां कर सकते हैं। जनता लोग तो देख ही रहे हैं, आप भी मीडिया वाले आप भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जनता का पैसा कितना लूट खसो। उत्तर प्रदेश के वृंदावन से एक अहम मामला सामने आया है, जहां प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर की मंदिर समिति के सदस्य दिनेश गोस्वामी ने अपनी सुरक्षा को लेकर पुलिस से गुहार लगाई है।
मिली जानकारी के अनुसार दिनेश गोस्वामी ने आरोप लगाया है कि कुछ महिलाएं उनके घर पहुंची और वहां कथित रूप से धमकी देने के साथ बदतमीजी की। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने 3 नामजद और करीब 15 अज्ञात महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और सभी पक्षों से पूछताछ की जाएगी। साथ ही घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि सच्चाई सामने लाई जा सके। इस घटना के बाद मंदिर प्रशासन ने भी चिंता जताई और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग उठाई है। फिलहाल पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। जनपद के मुसाफिर खाना थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज अपहरण कांड का अमेठी पुलिस ने सफलतापूर्वक पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बस्ती जिले के 2 शातिर अभियुक्तों अनुज प्रताप सिंह उर्फ मुरारी सिंह और घनश्याम पांडे को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 4,50,000 रुपए, एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस, अपहरण में प्रयुक्त सफेद स्विफ्ट डिजायर कार और 4 मोबाइल फोन बरामद किए। घटनाक्रम के अनुसार बीते मंगलवार को मुसाफिर खाना क्षेत्र के भीकीपुर निवासी कबाड़ व्यवसायी रमन अग्रहरी अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर घर लौट रहे थे। धरौली मोड़ के पास घात लगाए बदमाशों ने उनकी बोलेरो समेत अपहरण कर लिया और परिजनों से 8 लाख रुपए की फिरौती मांगी। परिजनों ने पूरी रकम देकर व्यवसायी को देर रात मुक्त कराया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर देर रात घेराबंदी कर संदिग्धों को हिरासत में लिया, जिन्होंने पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार किया। पुलिस अधीक्षक सरवर्ण टी ने बताया कि 3 अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित कर दी गई हैं। पुलिस टीम की इस सफल कार्रवाई के लिए 15,000 रुपए का नगद पुरस्कार भी घोषित किया गया है। दिनांक 13 फरवरी को थाना मुसाफिर थाना जनपद अमेठी में यूपी 112 में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कॉलर अमन अग्रहरी द्वारा बताया गया कि मुझे कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अपहरण करके फिरौती मांगने की सूचना थी। पहले वादी द्वारा डिटेल्स को ढंग से नहीं बता पा रहे थे, लेकिन इसमें गहराई से जानकारी करते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया था और उसी क्रम में जनपदीय एसओजी टीम और थाना मुसाफिर खाना द्वारा इस घटना का सफल अनावरण किया, जिसमें इस घटना में संलिप्त 2 मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, जिनके कब्जे से 4.5 लाख नगद बरामद हुई। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए और देखते रहिए महुआ खबर।